नमस्ते। हेलो दोस्तों क्या आप लोड लेते हैं? लोड का मतलब आपको समझ में आया? टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, हेडेक, डिप्रेशन, ये सब। दोस्तों, एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने एक भरा पानी का गिलास लेकर अपने स्टूडेंट से पूछा कि बताओ इसका वजन क्या है। तो स्टूडेंट ने सिंपल सा जवाब दिया, सर 200 ग्राम लगभग होगा। तो सर ने बोला बिल्कुल ठीक, अगर मैं इस गिलास को 1 मिनट तक ऐसे ही पकड़ के रखूँ तो क्या होगा? तो स्टूडेंट ने सिंपल सा बोला, सर कुछ नहीं होगा 1 मिनट तक। तो बोलते ठीक है, तो बताइए अगर मैं इसको 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़ के रखूँ तो क्या होगा? तो सर आपका हाथ दर्द होने लग जाएगा। और अगर मैं यही गिलास पूरे दिन तक पकड़ के रखूँ तो सर आपका हाथ सुन्न होने लगेगा, आपके मसल्स में पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हो सकता है कि आपको लकवा भी मार जाए। सही कहा तुमने। तो मुझे क्या करना चाहिए? सर आपको पानी का गिलास नीचे रख देना चाहिए, तुरंत आपका दर्द गायब हो जाएगा। जी हाँ, एकदम सही कहा तुमने, टीचर ने अपने स्टूडेंट के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा। ठीक इसी तरह हमारे जीवन की परेशानियां भी इस भरे पानी के गिलास की तरह ही होती है। इन सारी परेशानियों को अगर थोड़ी देर तक आप अपने दिमाग के अंदर रखोगे तो वो कुछ तकलीफ़ नहीं देगी, लेकिन अगर आपके दिमाग के अंदर काफ़ी देर तक इसको फंसा लोगे तो ये आपको तकलीफ़ देना शुरू करेगी, आपको टेंशन देना शुरू कर देगी, आपको स्ट्रेस देना शुरू कर देगी और आपकी परेशानियाँ कम होने की जगह आपका दर्द और ज़्यादा बढ़ा देगी। और अगर उसे और उस समय अपने दिमाग के अंदर और रख लिया तो आपके दिमाग को मेंटली पैरालाइज कर देगी। और फिर दोस्तों, आप चाह कर भी अपने जीवन में अपने साथ कुछ भी बेहतर नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन के अंदर कुछ बेहतर करना है तो सबसे पहले इन छोटी मोटी तकलीफ़ों और ये तकलीफ़ देने वाले लोगों को ना अपने जीवन के अंदर नज़रअंदाज करना सीखें। आज से ही सीख लो दोस्तों, नहीं तो ये लोग आपको अपने माया जाल के अंदर फंसाकर आपको अपने डेस्टिनेशन को, आपके लक्ष्य को पूरा नहीं होने देंगे। दोस्तों, क्या आपने रॉकेट देखा है या सैटेलाइट? दोस्तों, आपको मालूम है जब ये ऊपर जाते हैं स्पेस में, एक निश्चित दूरी तय करने के बाद अपने एक हिस्से को छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, उसको पावर मिलती है, वो और हल्का महसूस करता है, फिर ये और ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाके फिर दोबारा दूसरे हिस्से को ये छोड़ता है, फिर ये जाके लास्ट में कहीं ऑर्बिट में या कहीं किसी ग्रह पर जाके स्थापित होता है। ठीक उसी तरह हमको भी ऊपर जाने के लिए काफ़ी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, लेकिन लोग बोलते हैं हमें सीखना पड़ता है। मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ कि हमें काफ़ी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सीखना सिखाना तो पूरे जीवन चलता रहता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ छोड़नी पड़ती है, उसे कहते हैं हम लोड लेना। अपने दिमाग के ऊपर लोड लेना, अपने शरीर के ऊपर लोड लेना। जैसे किसी ने मुझे बुरा बोल दिया, मैंने लोड ले लिया। किसी ने मुझे इग्नोर कर दिया, मैंने लोड ले लिया। मैं किसी पार्टी में गया, लोगों ने मेरे साथ रिस्पॉन्स नहीं किया, मैंने लोड ले लिया। किसी ने मेरे विचारों का सम्मान नहीं किया, फिर मैंने लोड ले लिया। अपने जीवन में बेहतर बनने के लिए या अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों, याद रखना कि जो इंसान अपने ऊपर लोड ज़्यादा ले लेता है वह कभी भी अपने जीवन के साथ बेहतरी नहीं कर सकता। जीवन की सबसे बड़ी कला वो एक कला है जो हर एक इंसान को सीखनी चाहिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। उसे कहते हैं नज़रअंदाज, इग्नोर करना। अगर आपको ऊंचाइयों तक पहुंचना है, आपको लंबा जाना है, या अपने दोस्तों को कुछ करके दिखाना है, अपने माता पिता को बताना है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो आपको हल्का होना पड़ेगा। आपको लोड नहीं लेना, क्योंकि लोड लेने वाला व्यक्ति कभी भी ऊंचा नहीं जा सकता, कभी भी लंबा नहीं जा सकता। बड़ा आदमी कौन होता है? जो लोगों को नज़रअंदाज करता हुआ चलता है। बड़ा वो आदमी होता है कि अगर उसके साथ खुद भी बुरा हो जाता है तो वो बस ये बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुझे जो अच्छा लगा वो तूने किया। बड़ा वो होता है जो सोने से पहले अपने आप से कहे कि आज जिन जिन लोगों ने मेरा दिल दुखा है या मैंने किसी के दिल पे ठेस पहुंचाई है तो मैंने सबको माफ़ किया। दोस्तों, बड़ा आदमी वो कभी नहीं होगा जो सुबह एक घटना घटी और शाम को अपने बिस्तर पर लेटकर सोच रहा है अपनी सीलिंग और पंखे को देखकर वो लोगों ने मेरे साथ बुरा क्यों कर दिया, उन लोगों ने मेरे को बुरा क्यों बोल दिया, वो मेरे बारे में क्यों सोच रहे हैं ऐसा। no. जी दोस्तों, हाँ वही लोड। जब तक वो लोड आपके दिमाग में और मन के अंदर रहेगा तब तक आपका दिमाग शांत और हल्का नहीं होगा, और अगर दिमाग हल्का नहीं होगा तो आप सुचारू रूप से सोचेंगे कहाँ से। अरे एक विमान की भी ना एक लोड लिमिट होती है कि इतने वजन के बाद वो और ज़्यादा लोड नहीं लेगा। अगर वो ज़्यादा लोड लेगा तो उसे टेक ऑफ में दिक्कत होगी। अरे एक गाड़ी भी अपनी फुल रफ्तार तभी पकड़ती है जब वो ओवरलोड ना हो।
आप सारे ही जानते हैं फालतू का वजन गाड़ी के अंदर उसकी रफ्तार को पकड़ने में बाधा उत्पन्न करता है। लिफ्ट को ही देख लो, 700 किलो से या 1000 किलो से ज़्यादा वजन अगर उसमें आ जाता है तो टू 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 इमरजेंसी सायरन शुरू हो जाता है। मोटापे को ही ले लो, आपके शरीर के अंदर मोटापा ज़्यादा है, चर्बी भरी पड़ी है फालतू की। क्या आप दौड़ सकते हो बहुत सारा? क्या आप बहुत सारा खेल सकते हो? क्या आप चढ़ाई पे चढ़ सकते हो? क्या आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो? इसको ही छोड़ो, अपने स्मार्टफोन को ही ले लो, इसमें भी मेमोरी सिस्टम ही तो होता है। इतनी पिक्चर्स, इतनी वीडियोस, इतने ऐप्स ही डाउनलोड कर सकते हो। अगर कुछ ज़्यादा आपने ज़ोर ज़बरदस्ती करी तो फ़ोन हैंग हो जाएगा। दोस्तों ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल है समझने के लिए आपके आसपास, आप कोशिश तो करो देखने की। तो दोस्तों अंत में मैं केवल आपको 2 ही बातें बोलना चाहूँगा। इग्नोर, नज़रअंदाज करना सीख लो आज से ही। लोगों की बातों पर प्रतिक्रियाएं मत दो। अगर आपको मालूम है कि वो इंसान नेगेटिव है, वो नेगेटिव ही बोलेगा, तो कोशिश करो अपने दिमाग को पहले से ही रिहर्सल या प्रैक्टिस करके जाओ कि आज मैं उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी एक्शन नहीं दूंगा, मतलब कि कुछ भी नहीं बोलूँगा उसकी कोई भी बातों पर। इससे क्या होगा, वो इंसान बोलेगा तो ज़रूर, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, 10 बार बोलेगा, 20 बार बोलेगा, लेकिन वो देखेगा कि आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो उसकी बातों के ऊपर, तो वो थक हार कर ऐसे इंसान को पकड़ेगा जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए, कि अगर वो किसी की बुराई कर रहा है तो उसकी बुराई करने में और उसका साथ दे। दोस्तों ऐसे जो लोग होते हैं ना, आपको हर फ्रेंड सर्कल के अंदर मिलेंगे। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपके जीवन को क्या होगा कि जैसे जैसे आप छोटे मोटे लोगों की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखेंगे, इग्नोर करना सीखेंगे, इससे आपका दिमाग दिन ब दिन सीखेगा। और फिर जब आपके जीवन में बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपकी सक्सेस के चलते, तब तक आपका दिमाग इतना कुछ सीख चुका होगा कि इस छोटी मोटी समस्याओं से कैसे निपटना है। और दोस्तों दूसरी बात, कोशिश करो अपने जीवन को इतना बिजी या इतना व्यस्त रखने की कि ये फालतू की बातें करने वाले लोगों की आपको बातें सुनने की ज़रूरत ही ना पड़े। दोस्तों मैं एडवाइस करूं, कई प्रकार की स्पोर्ट्स गेम हैं, वो खेलो, इनको जीवन का हिस्सा बनाओ। इससे आपका दिमाग, इससे आपका शरीर शक्तिशाली रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा, सही दिशा में चलेगा, अच्छा सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा आपके अपने खुद के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। देखो सिंपल सा है, एक्सरसाइज कर लो, जिम कर लो, साइकिलिंग कर लो, रनिंग कर लो, योगा कर लो, ये चीज़ें अपनाओ भैया, ये आपके जीवन को सही दिशा देगी। दोस्त बनाओ अपने से बड़ों को, उम्र में नहीं, सोच में, समझ में। किताबें पढ़ लो, मोटिवेशनल बुक पढ़ लो, पिताजी से बातें करो, दादाजी से बातें करो। ये लोग आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे कैसे जीवन में लोग मिल सकते हैं, कैसे कैसे सिचुएशन आ सकती है अपने खुद के अनुभव के आधार पर। जी दोस्तों, यही लोग हमें सिखाएंगे कि हमें कैसे बुरी सिचुएशन या परिस्थितियों से बाहर निकलना है, कैसे नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव इन्वायरमेंट को हमने अपने हिसाब से हैंडल करना है, और कितनी मेहनत करके और परिश्रम करके हमने अपने जीवन को बेहतर बनाना है। दोस्तों सिंपल। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं आपके लिए, या आपको कुछ कंफ्यूजन है लाइफ के अंदर, तो प्लीज़ मेरे से शेयर करना ना भूलें प्लीज़। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।